भारत के प्रसिद्ध संत रामकृष्ण परमहंस के बारे में बताएंगे। बचपन से आप सुनते आए होंगे कि जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ा तब तब भगवान ने किसी न किसी रूप में जन्म लिया और बुराइयों का अंत किया। ठीक इसी तरह कई संत महात्माओं ने भी समय समय पर जन्म लिया और अपने चमत्कार से समाज को सही मार्ग दिखाया। ऐसे ही एक महान संत पुरुष रामकृष्ण परमहंस हैं। तो आइए चर्चा करते हैं कुछ ऐसे ही संतों की जिन्होंने अपने चमत्कारों और उससे ज़्यादा अपने ज्ञान और परमार्थ से लोगों का कल्याण किया। रामकृष्ण परमहंस भारत के एक महान संत, आध्यात्मिक गुरु एवं विचारक थे। इन्होंने सभी धर्मों की एकता पर जोर दिया। उन्हें बचपन से ही विश्वास था कि ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। अतः ईश्वर की प्राप्ति के लिए उन्होंने कठोर साधना की और भक्ति का जीवन बिताया। रामकृष्ण परमहंस मानवता के पुजारी थे। साधना के फलस्वरूप वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि संसार के सभी धर्म सच्चे हैं और उनमें कोई भिन्नता नहीं। वे ईश्वर तक पहुंचने के भिन्न भिन्न साधन मात्र हैं। मानवीय मूल्यों के पोषक संत रामकृष्ण परमहंस का जन्म 18 फरवरी 1836 को बंगाल प्रांत स्थित कमारपुकुर ग्राम में हुआ था। उनके बचपन का नाम गदाधर था। पिताजी के नाम खुदीराम और माताजी के नाम चंद्रा देवी था। उनके भक्तों के अनुसार रामकृष्ण के माता पिता को उनके जन्म से ही पहले अलौकिक घटनाओं और दृश्यों का अनुभव हुआ था। गया में उनके पिताजी खुदीराम ने एक स्वप्न देखा था जिसमें उन्होंने देखा कि भगवान गदाधर विष्णु के अवतार ने उन्हें कहा कि वे उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। उनकी माता चंद्रमणि देवी को भी ऐसा ही अनुभव हुआ था। उन्होंने शिव मंदिर में अपने गर्भ में रोशनी प्रवेश करते हुए देखा। इसकी बाल सुलभ सरलता और मंत्र मुग्ध मुस्कान से हर कोई सम्मोहित हो जाता था। एक परम आध्यात्मिक संत थे। 7 वर्ष की अल्पायु में ही गदाधर के सिर से पिता का साया उठ गया। ऐसी विपरीत परिस्थिति में पूरे परिवार का भरण पोषण कठिन होता चला गया। आर्थिक कठिनाइयाँ आई। बालक गदाधर का साहस कम नहीं हुआ। इनके बड़े भाई राम कुमार चट्टोपाध्याय कलकत्ता में एक पाठशाला के संचालक थे। वे गदाधर को अपने साथ कोलकाता ले गए। रामकृष्ण का अंतर्मन अत्यंत निश्चल, सहज और विनयशील था। संकीर्णताओं से वह बहुत दूर थे। अपने कार्यों में लगे रहते थे। सतत प्रयासों के बाद भी रामकृष्ण का मन अध्ययन अध्यापन में नहीं लग पाया। 1855 में रामकृष्ण परमहंस के बड़े भाई राम कुमार चट्टोपाध्याय को दक्षिणेश्वर काली मंदिर, जो रानी रासमणी द्वारा बनवाया गया था, के मुख्य पुजारी के रूप में नियुक्त किया गया था। रामकृष्ण और उनके भांजे हृदय राम कुमार की सहायता करते थे। रामकृष्ण को देवी प्रतिमा को सजाने का दायित्व दिया गया था। 1856 में राम कुमार के मृत्यु के पश्चात रामकृष्ण को काली मंदिर में पुरोहित के तौर पर नियुक्त किया गया। राम कुमार के मृत्यु के बाद श्री रामकृष्ण ज्यादा ध्यान मग्न हो रहने लगे। वे काली माता के मूर्ति को अपनी माता और ब्रह्मांड की माता के रूप में देखने लगे। कहा जाता है कि रामकृष्ण को काली माता के दर्शन ब्रह्मांड की माता के रूप में हुआ। रामकृष्ण इसकी वर्णना करते हुए कहते हैं कि घर द्वार मंदिर और सब कुछ अदृश्य हो गया, जैसे कहीं कुछ भी नहीं था, और मैंने एक अनंत तीर विहीन आलोक का सागर देखा। यह चेतना का सागर था। जिस दिशा में भी मैंने दूर दूर तक जहां भी देखा, उस उज्जवल लहरें दिखाई दे रही थी, जो एक के बाद एक तरफ मेरी ही तरफ आ रही थी। अफवाह फैल गई थी कि दक्षिणेश्वर में आध्यात्मिक साधना के कारण रामकृष्ण का मानसिक संतुलन खराब हो गया था। रामकृष्ण की माता और उनके बड़े भाई रामेश्वर रामकृष्ण का विवाह करवाने का निर्णय लिया। उनका यह मानना था कि शादी होने पर गदाधर का मानसिक संतुलन ठीक हो जाएगा। शादी के बाद आए जिम्मेदारियों के कारण उनका ध्यान आध्यात्मिक साधना से हट जाएगा। रामकृष्ण ने खुद यह उन्होंने कहा कि उनके लिए कन्या जयरामवटी, जो कमारपुकुर से 3 मील दूर उत्तर पूर्व की दिशा में है, में रामचंद्र मुखर्जी के घर पा सकते हैं। 1859 में 5 वर्ष की शारदामणि मुखोपाध्याय और 23 वर्ष के रामकृष्ण का विवाह संपन्न हुआ।
विवाह के बाद शारदा जयराम बट्टी में रहती थी और 18 वर्ष के होने के बाद वे रामकृष्ण के पास दक्षिणेश्वर में रहने लगी। रामकृष्ण तक सन्यासी का जीवन जीते थे। कालांतर में बड़े भाई भी चल बसे। इस घटना से वे व्यथित हुए। संसार की अनित्यता को देखकर उनके मन में वैराग्य का उदय हुआ। अंदर से मन ना करते हुए भी श्री रामकृष्ण मंदिर की पूजा में अर्चना करने लगे। दक्षिणेश्वर स्थित पंचवटी में वे ध्यान मग्न रहने लगे। ईश्वर दर्शन के लिए वे व्याकुल हो गए। लोग उन्हें पागल समझने लगे। चंद्रमणि देवी ने अपने बेटे की उन्माद की अवस्था से चिंतित होकर गदाघत का विवाह शारदा देवी से कर दिया। इसके बाद भैरवी ब्राह्मणी का दक्षिणेश्वर में आगमन हुआ। उन्होंने उन्हें तंत्र की शिक्षा दी। मधुर भाव में अवस्थावन करते हुए ठाकुर ने श्री कृष्ण का दर्शन किया। उन्होंने तोतापुरी महाराज से अद्वैत वेदांत की ज्ञान लाभ किया और जीवन मुक्त की अवस्था को प्राप्त किया। संन्यास ग्रहण करने के बाद उनका नया नाम हुआ श्री रामकृष्ण परमहंस। इसके बाद उन्होंने इस्लाम और क्रिश्चियन धर्म की भी साधना की। धीरे धीरे समय बीतता गया। जैसे जैसे व्यतीत होता गया, उनके कठोर आध्यात्मिक अभ्यास और सिद्धियों के समाचार तेजी से फैलने लगे और दक्षिणेश्वर का मंदिर उद्यान शीघ्र ही भक्तों एवं भ्रमणशील सन्यासियों का प्रिय आश्रय स्थान हो गया। कुछ बड़े बड़े विद्वान एवं प्रसिद्ध वैष्णव और तांत्रिक साधक जैसे पंडित नारायण शास्त्री, पंडित पदलोचन तारकलाकार आए। स्वामी विवेकानंद उनके परम शिष्य थे। रामकृष्ण परमहंस जीवन के अंतिम दिनों में समाधि की स्थिति में रहने लगे, अतः तन से शिथिल होने लगे। शिष्यों द्वारा स्वास्थ्य पर ध्यान देने की प्रार्थना पर अज्ञानता जानकर हंस देते थे। उनके शिष्य इन्हें ठाकुर नाम से पुकारते थे। रामकृष्ण के परम प्रिय शिष्य विवेकानंद कुछ समय हिमालय के किसी एकांत स्थान पर तपस्या करना चाहते थे। यहीं आज्ञा लेने जब वे गुरु के पास गए तो रामकृष्ण ने कहा, वत्स, हमारे आसपास के क्षेत्र के लोग भूख से तड़प रहे हैं। चारों ओर अज्ञान का अंधेरा छाया है। यहाँ लोग रोते चिल्लाते रहे और तुम हिमालय की किसी गुफा में समाधि के आनंद में निमग्न रहो। क्या तुम्हारी आत्मा स्वीकार करेगी? इससे विवेकानंद दरिद्र नारायण की सेवा में लग गए। रामकृष्ण महान योगी, उच्च कोटि के साधक व विचारक थे। सेवा पथ को ईश्वरीय प्रशस्त मानकर अनेकता में एकता का दर्शन करते थे। सेवा से समाज की सुरक्षा चाहते थे। गले में सूजन को जब डॉक्टरों ने कैंसर बताकर समाधि लेने और वार्तालाप से मना किया, तब भी वे मुस्कुराए। चिकित्सा कराने से रोकने पर भी विवेकानंद इलाज कराते रहे। चिकित्सा के बावजूद उनका स्वास्थ्य बिगड़ता ही गया। सन 1886 ईस्वी में श्रावणी पूर्णिमा के अगले दिन प्रतिपदा को प्रातःकाल रामकृष्ण परमहंस ने देह त्याग दिया। अगस्त का सवेरा होने के कुछ ही वक्त पहले आनंद घन विग्रह श्री रामकृष्ण इस नश्वर देह को त्याग कर महासमाधि द्वारा स्वस्वरूप में लीन हो गए। रामकृष्ण छोटी कहानियों के माध्यम से लोगों को शिक्षा देते थे। कलकत्ता के बुद्धिजीवियों पर उनके विचारों ने जबरदस्त प्रभाव छोड़ा था। हालांकि उनकी शिक्षाएं आधुनिकता और राष्ट्र की आज़ादी के बारे में नहीं थी। उनके आध्यात्मिक आंदोलन के परोक्ष रूप से देश में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ने का काम किया, क्योंकि उनकी शिक्षा जातिवाद एवं धार्मिक पक्षपात को नकारती है। रामकृष्ण के अनुसार ही मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। रामकृष्ण कहते थे कि कामिनी कंचन ईश्वर प्राप्ति के सबसे बड़े बाधक हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस की जीवनी के अनुसार वे तपस्या, सत्संग और स्वाध्याय आदि आध्यात्मिक साधनों पर विशेष बल देते थे। वे कहा करते थे कि यदि आत्मज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखते हो तो पहले अहम भाव को दूर करो, क्योंकि जब तक अहंकार दूर न होगा अज्ञान का पर्दा कदापि न हटेगा। सब तपस्या, सत्संग, स्वाध्याय आदि साधनों से अहंकार दूर कर आत्मज्ञान प्राप्त करो, ब्रह्म को पहचानो। रामकृष्ण संसार को माया के रूप में देखते थे। उनके अनुसार अविद्या माया सृजन के काले शक्तियों को दर्शाती है, जैसे काम, लोभ, लालच, क्रूरता, स्वार्थी कर्म आदि। यह मानव को चेतना के निचले स्तर पर रखती है। यह शक्तियाँ मनुष्य को जन्म और मृत्यु के चक्र में बंधने के लिए जिम्मेदार हैं। वहीं विद्या माया सृजन की अच्छी शक्तियों के लिए जिम्मेदार है।
जैसे निस्वार्थ कर्म, आध्यात्मिक गुण, उच्च आदर्श, दया, पवित्रता, प्रेम और भक्ति, यह मनुष्य को चेतन के उच्च स्तर पर ले जाती है। रामकृष्ण परमहंस ने अपना ज़्यादा समय एक परम भक्ति की तरह बिताया। वह काली के भक्त थे। उनके लिए काली कोई देवी नहीं थी, वह एक जीवित हकीकत थी। काले उनके सामने नाचती थी, उनके हाथों से खाती थी, उनके बुलाने पर आती थी, उन्हें आनंद विभोर छोड़ जाती थी। यह वास्तव में होता था, यह घटना वाकई होती थी। उन्हें कोई भ्रमित नहीं कर सकता था। वह वाकई काली को खाना खिलाते थे। जब वह उनके भीतर प्रबल होती तो वह आनंद विभोर हो जाते और नाचना गाना शुरू कर देते। जब वह थोड़े मंद होते और काली से उनका संपर्क टूट जाता तो वह किसी शिशु की तरह रोना शुरू कर देते। रामकृष्ण की चेतना इतनी ठोस थी कि वह जिस रूप की इच्छा करते थे वह उनके लिए एक हकीकत बन जाती थी। इस स्थिति में होना किसी भी इंसान के लिए बहुत सुखद होता है। हालांकि रामकृष्ण का शरीर, मन और भावनाएं परमानंद से सरोबोर थे, मगर उनका अस्तित्व इस परमानंद से परे जाने के लिए बेकरार था। उनके अंदर कहीं न कहीं एक जागरूकता थी कि यह परमानंद अपने आप में एक बंधन है। एक दिन रामकृष्ण हुगली नदी के तट पर बैठे थे जब एक महान और दुर्लभ योगी तोतापुरी उसी रास्ते से निकले। तोतापुरी जैसे योगी हमारे देश में बहुत कम हुए हैं। तोतापुरी ने देखा कि रामकृष्ण में इतनी तीव्रता और संभावना है कि परम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, मगर समस्या यह थी कि वह सिर्फ अपनी भक्ति में डूबे हुए थे। तोतापुरी रामकृष्ण के पास आए और उन्हें समझाने की कोशिश की, आप क्यों सिर्फ अपनी भक्ति में ही इतने लीन हैं? आपके अंदर इतनी क्षमता है कि चरम को छू सकते हैं। रामकृष्ण बोले, मैं सिर्फ काली को चाहता हूँ, बस। वह एक बच्चे की तरह थे जो सिर्फ अपनी माँ को चाहता था। इससे बहस करना संभव नहीं था। यह बिल्कुल भिन्न अवस्था होती है। रामकृष्ण काली को समर्पित थे और उनकी दिलचस्पी सिर्फ काली में थी। जब वह उनके भीतर प्रबल होती तो वह आनंद विभोर हो जाते और नाचना गाना शुरू कर देते थे। जब वह थोड़े मंद होते और काली से उनका संपर्क टूट जाता तो वह शिशु की तरह रोना शुरू कर देते। वह ऐसे ही थे। इसीलिए तोतापुरी जिस परम ज्ञान की बातें कर रहे थे उन सब में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। तोतापुरी ने कई तरीके से उन्हें समझाने की कोशिश की, मगर रामकृष्ण समझने के लिए तैयार नहीं थे। साथ ही वह तोतापुरी के सामने बैठना भी चाहते थे, क्योंकि तोतापुरी की मौजूदगी ही कुछ ऐसी ही थी। तोतापुरी ने देखा कि रामकृष्ण इसी तरह अपनी भक्ति में लगे हुए हैं। फिर वह बोले, यह बहुत आसान है। फिलहाल आप अपनी भावनाओं को शक्तिशाली बना रहे हैं, अपने शरीर को समर्थ बना रहे हैं, अपने भीतर के रसायन को शक्तिशाली बना रहे हैं, लेकिन आप अपनी जागरूकता को शक्ति नहीं दे रहे हैं। आपके पास जरूरी ऊर्जा है, मगर आपको सिर्फ अपनी जागरूकता को सक्षम बनाना है। रामकृष्ण मान गए और बोले, ठीक है, मैं उसकी अपनी जागरूकता को अपनी शक्तिशाली बनाऊंगा और अपनी पूरी जागरूकता में बैठूंगा। मगर जिस पल उन्हें काली के दर्शन होते वह फिर से प्रेम और परमानंद के बेकाबू अवस्था में पहुंच जाते। वह चाहे कितनी भी बार बैठते, काली को देखते ही उड़ने लगते। फिर तोतापुरी बोले, अगली बार जब भी काली दिखे आपको एक तलवार लेकर उनके टुकड़े करने हैं। रामकृष्ण ने पूछा, मुझे तलवार कहाँ से मिलेगी? तोतापुरी ने जवाब दिया, वहीं से जहाँ से आप काली को लाते हैं। उसी समय रामकृष्ण ने अपनी कल्पना में तलवार बनाई और काली के टुकड़े कर दिए। इस तरह वह माँ और माँ से मिलने वाले परमानंद से मुक्त हो गए। अगर आप एक पूरी काली बनाने में समर्थ हैं तो आप तलवार क्यों नहीं बना सकते? आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आप एक देवी बना सकते हैं तो उसे काटने के लिए एक तलवार क्यों नहीं बना सकते? तैयार हो जाइए। रामकृष्ण बैठे, मगर जैसे ही काली आई वह परमानंद में डूब गए और तलवार जागरूकता के बारे में सब कुछ भूल गए। फिर तोतापुरी ने उनसे कहा, इस बार जैसे ही काली आएगी उन्होंने शीशे का एक टुकड़ा उठाते हुए कहा, शीशे के इस टुकड़े से मैं आपको वहाँ पर काटूंगा।
जहाँ पर आप फंसे हुए हैं। जब मैं उस जगह को काटूंगा तब आप तलवार तैयार करके काली को काट दीजिएगा। रामकृष्ण फिर से बैठे और ठीक जिस समय रामकृष्ण परमानंद में डूबने ही वाले थे, जब उन्हें काली के दर्शन हुए, उसी समय तोतापुरी ने शीशे के टुकड़े से रामकृष्ण के माथे पर एक गहरा चीरा लगा दिया। उसी समय रामकृष्ण ने अपनी कल्पना में तलवार बनाई और काली के टुकड़े कर दिए। इस तरह वह माँ और माँ से मिलने वाले परमानंद से मुक्त हो गए। अब वह वास्तव में एक परमहंस और पूर्ण ज्ञानी बन गए। उस समय तक वह एक प्रेमी थे, भक्त थे, उस देवी माँ के बालक थे जिन्होंने खुद उत्पन्न किया था। जगत प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस जी के ही प्रधान शिष्य थे। आरंभ में वे रामकृष्ण परमहंस से बहुत तर्क वितर्क किया करते थे, किंतु धीरे धीरे गुरु की संगति में उन्हें आध्यात्मिक सत्यों की स्पष्टता अनुभूति होने लगी। साथ ही साथ श्री रामकृष्ण परमहंस के प्रति उनकी श्रद्धा और गुरु भक्ति भी बढ़ती चली गई। स्वामी विवेकानंद सदैव कहा करते थे, उनमें जो भी गुण और ज्ञान है वे उनके गुरु का है, जो भी कमी है वो खुद उनकी है। स्वामी जी सदैव शांत और प्रसन्न मुख रहा करते थे। उन्हें उदास या क्रोध करते हुए तो कभी भी देखा ही नहीं गया है। उनमें अद्भुत आकर्षण शक्ति थी। मनुष्य उनके उपदेश से एकदम प्रभावित हो जाता था। दूसरे की शंकाएं वे छू मंत्र की तरह बात की बात में नष्ट कर देते थे। प्रत्येक बात के समझाने में वे अनेक उदाहरण देते थे, जिससे मनुष्य के हृदय पर उनकी बात पूरी तरह जम जाती थी। उनके जीवन में अनेक घटनाएं हुए।